Welcome to the K2 Networks, where the thoughts comes true. नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर लेके आया हूँ कोरोना टॉक्स। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो पिछले कल जैसे कि मंगलवार को आप लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव ने अपनी कोरोनिल के नाम से जो है अपनी मेडिसिन जो है बाजार में लॉन्च कर दी है। तो इससे कितने बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है। तो जैसे कि रामदेव जी कह रहे हैं कि इसकी एक 100% जो है इसके रिजल्ट्स हैं और रेट इसमें 0% बताया गया है उसमें। तो हम चाहते हैं कि हम लोग जो है उनका साथ दें, क्योंकि एलोपैथी में इस चीज की जो वैक्सीन बनाना वो नामुमकिन है, जैसा कि मैं जानता हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इससे पहले मैं बात करूंगा कुछ एक लोगों की जिन्होंने अभी अभी जो है अपने मतलब इसी 8-10 घंटे पहले अपने व्यूज जो है यूट्यूब में डाले हैं। उनमें से कुछ लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है कि वो बिजनेस कर रहा है, कोई ये कह रहा है। तो बिजनेस तो सभी कर रहे हैं आज की डेट में, बिजनेस कौन नहीं कर रहे हैं। हम भी बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में तो सभी एंगेज्ड है। पर क्या करें कि बाबा रामदेव जी अगर बाजी मार जाते हैं तो वो देश के भले के लिए, हालांकि उनकी मेडिसिन जो है इतनी महंगी भी नहीं है कि उसको आम आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर सके। उनको आम आदमी अफोर्ड कर सकता हूँ। कुछ एक चैनल्स के मैं नाम लूंगा जो कि अभी जिनको कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस मेडिसिन के आने से। तो और उनकी एक नीति है जो कि डिवाइड हिंदू और मुस्लिम इनको डिवाइड करने की जो है वो नीतियों पर चले हुए हैं। ऐसे लोग भी हमारे हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, आम जनता खुद फैसला करेगी कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं है। तो बात करता हूं मैं पहले चैनल की। उसका नाम वैसे तो मुझे लेना नहीं चाहिए, पर जो है रियलिटी में वो आप खुद जाके वहां देख सकते हैं। और चैनल का नाम है बोलता भारत, और उसमें आते हैं विनय दुबे जी। विनय दुबे जी अपनी एक वीडियो डालते हैं और पहले तो स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो में वो वल्गर वल्गर शब्द यूज करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वैसे कुछ शब्द का उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें तो दुख होता है, हमें लगती है, ठेस पहुंचती है हमें ऐसे चीजों से। तो उन्होंने उसमें क्या किया है कि एविडेंस के लिए जो पुराना कोई वीडियो उठा के उसको कट करके उसमें डाल दिया है कि देखो कोरोना पतंजलि में इतने ब्रांड फेल हुए, इतने ये हुआ सो ये सो, इस टाइप की वीडियो बनाई है। और कुछ एविडेंस के लिए देखो क्या देते हैं। एविडेंस के लिए एक और चैनल है द ललन टॉप चैनल, जिन्होंने के हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया गया, उन्होंने तो वही चीज बताई है जो एक लीगल प्रोसीजर में है। पर उसने जो है उस चीज को मतलब एक अलग तरीके से ही अपने उस वीडियो में बयान किया हुआ है। और जो सही कमेंट थे, जो मतलब अच्छे अच्छे कमेंट थे, उनको ही अपने चैनल में रखा है। बाकी के कमेंट्स जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे पास अगर हो शायद उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखे होंगे, तो वो जो है उनको रिमूव कर रहे हैं उधर से। तो हमें चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। वो अपना बोलता भारत चैनल वो जाने, हम इस बारे में क्या चर्चा करें। तो मैं अगर बात करूं सीधे सीधे उन लोगों की, उन्होंने उसमें बताया है कि जैसे कि ये जो है दवाई कारगर नहीं होगी, ये नहीं होगा सो नहीं होगा। तो मैं बता देता हूं कि हमारे पास क्या है कि जो सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं मैं कि वायरस क्या है। वायरस जो कोरोना वायरस है वो है क्या, वो एक आरएनए वायरस है। जैसे कि हम जानते हैं कि आरएनए वायरस जो है अपना रूप बदलता रहता है, वो मुटेट करता है। मुटेट करने का मतलब इन द सेंस ये होता है कि आज अगर अगर अभी वायरस का बिहेवियर ऐसा है, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद जो है वो अपना जैसे ही वो एक पेशेंट से या दूसरे पेशेंट में ट्रेवल करेगा या एक से दूसरे को संक्रमित करेंगे, तो उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चरल जो ये है वो चेंज होता रहता है, तो वो मुटेट करता है। तो अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि उस वायरस के लिए एक परफेक्ट वैक्सीन निकालना बहुत ही टफ कार्य होता है। आज तक हालांकि बहुत सारी रिसर्चें हुई, दावा बहुत सी ये ने किया, पर अभी तक जो है उसका कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। तो नंबर एक, हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी पे, जो बाबा रामदेव जी चैलेंज कर रहे हैं, या बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि मैंने जो है ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये क्यूरेटिव
मेडिसिन है कोरोना वायरस के लिए। तो जो काम वो कर रहे हैं, हालांकि उसके लिए हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने उस पर आपत्ति जाहिर की है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। हाँ, उनकी बात एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि वही काम सभी कर रहे हैं, चाहे एलोपैथी की बात करें चाहे आयुर्वेदा की बात करें। बाबा रामदेव ने यदि इस पर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, उसको 100% रिजल्ट मिला है, तो हमें उसका वेलकम करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। उस चीज के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। वैसे भी हम स्वदेशी तो करते रहते हैं, तो इससे ज्यादा स्वदेशी की और क्या हो सकता है। हालांकि और रेट्स के मामले में भी वो एक अफोर्डेबल प्राइस है, आम आदमी तक वो इजीली जो है आम आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है। और जो भी उसमें इंग्रेडिएंट है आयुर्वेदिक है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, दो प्रकार की, अब सीधी सीधी बात करता हूं मैं इम्यूनिटी पर। इम्यूनिटी क्या होती है? दो इम्यूनिटी, वैसे तो बहुत सारी इम्यूनिटी की अगर हम डिटेल में बात करें तो बहुत सारे इसके टाइप है इम्यूनिटी के। तो उसमें हम सिंपल जैसे मैं वर्डों में बताना चाहूंगा कि जो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। जो रामदेव जी जो काम कर रहे हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं। जो एलोपैथिक जो काम करती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे काम करती है, यानी कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी पे काम करती है। तो सीधा सीधा हमारा जो मकसद है, चाहे आयुर्वेदा है चाहे एलोपैथी है, उसमें से दोनों का मकसद जो है एक ही चीज है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, या फिर उस डिजीज को क्योर करने के लिए इम्यून सिस्टम को जो है मतलब बूस्ट अप करना होता है। तो वो सीधा सीधा एक ही सिंपल वर्ड में हम उसको कर देते हैं। हालांकि जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, आयुष मंत्रालय को ये कदम पहले उठाना चाहिए था, ना कि उन पर एलिगेशन लगाना चाहिए था। इससे तो सीधा सीधा ये सवाल उठता है कि आयुष मंत्रालय या तो वो काम नहीं कर रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय में जो लोग हैं, या फिर मतलब आयुष जो संस्थान है वहां पर जो लोग हैं या जो साइंटिस्ट हैं वो किसी काम के नहीं है, या जो के काम उनको करना चाहिए था, उनको काढ़ा बनाने से के सिवाय और कुछ आता नहीं है। सिर्फ अपने सैलरी देख रहे हैं, बस हो गया काम, पता नहीं क्या रिसर्च करते हैं क्या नहीं। हालांकि इस विषय पे बाबा रामदेव जी ने अपना एक स्टेप आगे बढ़ाया, तो हमें उनका वेलकम करना चाहिए कि और होप करनी चाहिए कि उनकी जो दवाई है वो आगे आए, मार्केट में आए। और दूसरा एक शख्स और भी है जो ना तो आयुर्वेदा दवाइयों पे मतलब ज्यादा भरोसा करते हैं, ना उनको प्रमोट करते हैं, ना उनकी कोई अपनी दवाई है, और ना ही कोई दूसरा जो है उनका जरिया है। हाँ, उनका एक जरिया है बिजनेस करने का, वो उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। तो वो बिजनेस क्या है? वो बिजनेस है उनका जैसे ऑनलाइन कोर्स कराना, और उन जो शख्स का नाम है वो है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी। उन्होंने भी ये चीज जो है वो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ कम से कम कोई 3-4 महीने से। उससे पहले तो मैं नहीं जानता उनके बारे में, हालांकि आप उनके वीडियोज हैं यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी कहते हैं कि जो नॉर्मल फ्लू है, किसी भी तरीके का फ्लू है, उनका एक 3 स्टेप प्रोटोकॉल रहता है, 3 स्टेप डाइट रहती है, तो वो उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। हाँ, जिन लोगों को पसंद आए, जिनको लोगों को लगता है कि नहीं ये दवाई काम करेगी तो हमें ये करना चाहिए, लेना चाहिए, तो वो उस दवाई पर फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलोपैथी की, जैसे कि अभी जो जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, जिन चैनल्स का मैंने जिक्र किया, तो जैसे कि उन्होंने बोला कि उस वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई ये जो रामदेव की दवाई है ये फ्रॉड है, ये वो सो ये है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि चाहे बेशक ही रामदेव बिजनेस कर रहे हो, पर वो आम जनता के साथ जो हर एक, एलोपैथी में भी यही होता है, एलोपैथी में भी बिजनेस होता है, आयुर्वेदा में बिजनेस हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो हालांकि वो काम तो कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम तो कर रहे हैं वो, तो ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए। हालांकि कल दिन अगर उनकी दवाई कारगर सिद्ध होती है, हम जानते हैं कि आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो बहुत ही कारगर हैं। एलोपैथी में भी क्या होता है, पहले आयुर्वेदिक से उस चीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको केमिकली तैयार करते हैं। तो बात तो एक ही आई। तो अगर हम रॉ मटेरियल को अगर खा रहे हैं, उसमें साइड इफेक्ट कम है और उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है।
आम आदमी के लिए अच्छी बात है। तो हमें उन चीजों को प्रोत्साहन करना चाहिए। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चीज को प्रमोट करें, ना कि डोमिनेट करें, क्योंकि आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे जाने वाली है और हमें चाहिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर उठे। जैसे कि हम अभी भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, खासतौर पर उन लोगों को जो कि बहुत ही नजदीकी संपर्क में रहे कोरोना वायरस के, या कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि नियर बाई कोविड सेंटर पे, केमिस्ट नियर बाई कोविड सेंटर, तो उनको इसका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस चीज को ओपन करे, धीरे धीरे से ओपन करें। तो मैं बात कर रहा था विनय दुबे जी की। विनय दुबे जी ने सीधे सीधे जो है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को गलत करार देते हुए उस पे उंगली उठाई है और हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की उसने कोशिश की है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने आयुर्वेदिक है तो आप लोगों की चॉइस है, आप लोग अगर आयुर्वेदिक खा के अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं, दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेदिक या फिर देसी जो काम है या फिर जो अपना स्वदेशी प्रोडक्ट है उनका यूज करें। अदरवाइज यदि उनको एलोपैथी में ट्रायल लेने हैं, जिन दवाइयों का क्या अभी कोई वो भी तो वैसे ही कर रहे हैं, HCQS उस पे क्या ट्रायल हुए, पेशेंट को HCQS क्यों दी जा रही है, एजिथ्रोमाइसिन वो क्यों दी जा रही है, उसके लिए क्यों कहा जा रहा है कि वो दवाई दो, या फिर तो उसमें क्या हुआ, उसमें कितने क्लिनिकल ट्रायल हुए। अगर इस एपिडेमिक स्थिति में बाबा रामदेव जी ने अगर अपना एक कदम आगे की ओर बढ़ाया है तो हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि बाबा रामदेव जो है उनका प्रोडक्ट में कोई ये नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के उसमें जाइए, वहां पर जो है आप अपना जो भी है उसका 3 स्टेप प्रोटोकॉल उसको फॉलो कीजिए, आप क्योर हो जाएंगे। हाँ, बाकी रही डरने की बात, तो ये ऐसा कोई वायरस था नहीं। हालांकि मैं इस वायरस की जो पूरी हिस्ट्री है आने वाले 1-2 दिनों में उस पर एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं पूरा एक टॉपिक ही रखूंगा उसके कि इस वायरस को मैं पूरा कवर करूं। तो तब तक के लिए नमस्कार।